हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताबड़तोड़ एंट्री और बंद हो गई राहुल गांधी की जलेबी वाली फैक्ट्री। जी हां, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात करें तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता छवि हम दिन का दिन धूमिल होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2011 के बाद कोई भी ऐसा चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, ऐसा कोई भी विधानसभा चुनाव बगैर बैसाखी के नहीं जीत पाई। जी हां, बैसाखी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आपके सामने हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली थी, लेकिन जो धुरंधर थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, जो पत्रकार थे, जो मीडिया थी, उसको फेल करते हुए बीजेपी ने करिश्मा कर दिया। बीजेपी ने यह दिखा दिया कि जो बीजेपी की लोकप्रियता है, जो मोदी के प्रति लोकप्रियता है लोगों की, आम लोगों की, वो कम नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं उसके विपरीत बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, तो उनकी छवि धूमिल होती ही नजर आ रही है। क्योंकि 2011 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं या 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2014, 2019 और 2024 भी, कहीं भी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जीतने में कामयाब नहीं दिखी है। या तो कहीं अगर चुनाव जीतती है तो वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके विपरीत में एंटी इनकम्बेंसी होने के साथ उसको एक मौका मिला तो वहां पे कांग्रेस जीती है। अगर इस पूरे फीसदी की बात करें, मतलब कि अगर कितने दर फीसदी या 2011 के बाद कांग्रेस को मौका मिला है, तो 2011 के बाद कितने फीसदी वोटर हैं जो कांग्रेस पे ट्रस्ट किए हैं, तो वो ग्राफ अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18 से 20% ऐसा नजर आता है। लेकिन वहीं 2014 के बाद से बीजेपी का ये ग्राफ 61% पहुंच गया, 61% के साथ है बीजेपी, एकदम ऊपर है। बीजेपी सबसे ऊपर आप कह सकते हैं। और वहीं अगर बात करें क्षेत्रीय दलों का, तो उनका प्रतिशत 60% के मुताबिक है, मतलब 60% के राउंड से ऊपर भी क्षेत्रीय दल से भी लोकप्रिय सबसे बड़ी पार्टी अगर कही जा सकती है तो वो बीजेपी है। बात करें अगर हरियाणा में, तो आपने देखा कि हरियाणा में तो सिर्फ बीजेपी कितनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो बीजेपी की लोकप्रियता वहां पे बढ़ी है। यहां तक कि बीजेपी की जो कांग्रेस की रणनीति थी, किसान, पहलवान, संविधान, इन तीनों को भी अगर देखा जाए ना, तो इन तीनों में भी बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे है। जाति प्रतिशत की बात करें अगर, जातिवाद की, क्योंकि जाति की भी राजनीति कई बार हुई, आरक्षण की बात भी हुई, तो उनपे भी बीजेपी आगे है। अगर सवर्ण जात की बात करें कि उसके कितने विधायक हैं, तो सबसे ज्यादा विधायक भी बीजेपी के हैं। ओबीसी भी ऐसा ही है। मुस्लिम को छोड़ करके मुस्लिम के 5 विधायक जीते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हैं, बाकी बीजेपी कहीं ना कहीं हर पार्टियों से आगे है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में भी कांग्रेस 6 सीटों पर बची है, जबकि बीजेपी 24 से 25 पहले उसकी सीट थी तो 29 सीट पे जाके रुकी है। तो मतलब वहां भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, ना कि घटा है। सरकार भले ही बीजेपी वहां नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी वहां एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई, पहले से भी वो बड़ी पार्टी बनी है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर, या यूं कहें एक बैसाखी के दम पर, कांग्रेस वहां सरकार तो बना रही है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन घटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के दम पर यूपी में कांग्रेस को एक बढ़िया जीत मिली। अखिलेश यादव के साथ मतलब एक बैसाखी की जरूरत पड़ी राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा वहां पहुंचे, उस लेवल पे पहुंचे कि लगा कि हाँ चलो कांग्रेस पार्टी की भी लोकप्रियता बची है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोकप्रियता सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दलों के या कांग्रेस के बैसाखी के दम पर इनको मिल रही है। कांग्रेस की लोकप्रियता बिल्कुल भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस को मिलने के बाद हरियाणा में और 5 बीजेपी को मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, जिस वजह से आधा आधा का मामला हो गया है। बीजेपी भी आधे में है और आधे में ही कांग्रेस है। लेकिन ये विधानसभा के चुनाव में ये जनता ने क्लियर कर दिया कि वहां पे ऐसा कोई भी लोकप्रियता नहीं है। कांग्रेस की जाट वाली जो एक छवि थी कि मतलब हम जाट बाहुल्य हैं, क्योंकि हरियाणा में जाट बाहुल्य वोटर ज्यादा हैं, तो जाट को हम आगे ला करके सरकार बना रहे हैं, जो ये सपने देख रहे थे, चाहे वहां के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या राहुल गांधी हो। और राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का अगर आप प्रचार भी देखें हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में कहीं भी, तो उसके मुताबिक बीजेपी वहां भी आगे है।
लेकिन अगर खर्च के मामले में देखें तो बीजेपी से कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस जो अपना बजट देती है चुनाव आयोग को, उसके बाद उससे दोगुना का तो पोस्टर बनवाती है। तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की जो लोकप्रियता है, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की मतलब अगर ओवरऑल ये भी देखूं कि कितने रोड शो राहुल गांधी ने किए, प्रियंका गांधी ने किए, या कितने जनसभाएं की, तो उससे कहीं ज्यादा बीजेपी की है। मतलब कांग्रेस की जो लोकप्रियता है, ये जो कांग्रेस को जो लग रहा था वो कांग्रेस की लोकप्रियता वो बिल्कुल नहीं है। उस कांग्रेस की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती हुई नजर आती है, और वहीं उसके अगेंस्ट में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस को जो लेकर के लोगों के मन में ये आ रहा था कि चलो अब कांग्रेस का मौका आएगा, कांग्रेस को मौका मिलेगा, आगे फिर कांग्रेस सरकार आ सकती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस को अभी बहुत पीछे जनता ने कर रखा है। कांग्रेस से कोई लोकप्रियता नहीं है, राहुल गांधी की कोई लोकप्रियता नहीं दिख रही है। अगर लोकप्रियता दिखती तो 3 विधानसभा चुनाव पहले, 2 विधानसभा चुनाव अभी, और उसके बाद ये कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताबड़तोड़ एंट्री, और बंद हो गई राहुल गांधी की जलेबी वाली फैक्ट्री। जी हां, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात करें तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता छवि हम दिन का दिन धूमिल होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2011 के बाद कोई भी ऐसा चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, ऐसा कोई भी विधानसभा चुनाव बगैर बैसाखी के नहीं जीत पाई। जी हां, बैसाखी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आपके सामने हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली थी, लेकिन जो धुरंधर थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, जो पत्रकार थे, जो मीडिया थी, उसको फेल करते हुए बीजेपी ने करिश्मा कर दिया। बीजेपी ने यह दिखा दिया कि जो बीजेपी की लोकप्रियता है, जो मोदी के प्रति लोकप्रियता है लोगों की, आम लोगों की, वो कम नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं उसके विपरीत बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, तो उनकी छवि धूमिल होती ही नजर आ रही है। क्योंकि 2011 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं या 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2014, 2019 और 2024 भी, कहीं भी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जीतने में कामयाब नहीं दिखी है। या तो कहीं अगर चुनाव जीतती है तो वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके विपरीत में एंटी इनकम्पेंसी होने के साथ उसको एक मौका मिला तो वहां पे कांग्रेस जीती है। अगर इस पूरे फीसदी की बात करें, मतलब कि अगर कितने दर फीसदी या 2011 के बाद कांग्रेस को मौका मिला है, तो 2011 के बाद कितने फीसदी वोटर हैं जो कांग्रेस पे ट्रस्ट किए हैं, तो वो ग्राफ अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18 से 20% ऐसा नजर आता है। लेकिन वहीं 2014 के बाद से बीजेपी का ये ग्राफ 61% पहुंच गया, 61% के साथ है बीजेपी, एकदम ऊपर है। बीजेपी सबसे ऊपर आप कह सकते हैं। और वहीं अगर बात करें क्षेत्रीय दलों का, तो उनका प्रतिशत 60% के मुताबिक है, मतलब 60% के राउंड से ऊपर भी क्षेत्रीय दल से भी लोकप्रिय सबसे बड़ी पार्टी अगर कही जा सकती है तो वो बीजेपी है। बात करें अगर हरियाणा में, तो आपने देखा कि हरियाणा में तो सिर्फ बीजेपी कितनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो बीजेपी की लोकप्रियता वहां पे बढ़ी है। यहां तक कि बीजेपी की जो कांग्रेस की